आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, बिसरूं ना कभी तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, बिसरूं ना कभी तेरा नाम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। अब बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। कल हमने आपसे चर्चा की थी, क्या चीज? आप सबको आवाज आ रही है भैया, नहीं आ रही है? एक मिनट रुको, दोबारा फिर एक बार ट्राई करते हैं। ऐसी क्या बात है? एक मिनट जी, एक मिनट एक मिनट। कल हमने आपसे निवेदन किया, वारियावा साहब, आ रही है आवाज? हाँ चलिएगा। कल खड़खड़ाहट तो किसी के, या तो किसी के उससे आ रही है, मोबाइल से। आप सबकी सही आ रही है, वहीं से ब्रेक हो रही है। अरे आवाज ठीक आ रही है। चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कल हमने कहा जब अशोक वाटिका में सीता जी को रावण डराने आया और तलवार निकाल के सीता जी के वार करने लगा, तो मंदोदरी ने तलवार पकड़ ली और क्या कह के गया? मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, अगर इतने समय में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कृपाण के द्वारा तुम्हारा वध कर दूंगा। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मार विकाड़ी कृपाणा। और उसी समय मैंने आपको बताया, राक्षस या रावण के आदेश सुनकर के सीता जी को भयभीत करने लगी, लेकिन जैसे ही त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया, वो सब भयभीत हो गई, सीता जी को डराना बंद कर देती हैं। सीता जी उसमें निराशा में डूब जाती हैं और उस निराशा तथा पीड़ा भरी मन स्थिति में ये विचार कर लेती हैं, ऐसा जीवन से क्या लाभ, और त्रिजटा से अनुरोध करती हैं कि आप मुझे लकड़ी और अग्नि का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन जो विशेष बात मैंने आप लोगों से कही थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिजटा सीता से कहती है, निशी न अनल मिलू सुनु सुकुमारी। क्या मतलब? रात्रि में अग्नि कहां से मिलना संभव होगा? रात्रि में अग्नि कहां मिलना संभव है? हम भी आपको न कहते हैं, अगर जीवन में कोई कष्ट आए
कोई दुख आए, कोई भय आए तो डरिए मत। ये रात सदा रहने वाली नहीं है, ये दुख सदा रहने वाला नहीं है। प्रातः होने का, प्रकाश होने का इंतजार कीजिए, रात्रि समाप्त होने की तो प्रतीक्षा कीजिए। ये बड़ी सांकेतिक भाषा थी। आप लोगों को मैंने कल कहा था इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आप और हम लोग थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ी सी बीमारी आ जाए, हम घबरा जाते हैं, हाथ पैर भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। हाय राम, मर गए मर गए मर गए। मौत आने के बाद आप मर गए नहीं बोलोगे, फिर तो मर ही गए, फिर बोलोगे क्या? आप बताइए, मरने के बाद कोई बोलेगा मर गए मर गए मर गए? मरने से पहले हाय हाय कर रहे हैं हम लोग। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस छोटे से वाक्य में त्रिजटा ने जीवन के एक अनोखा सूत्र दिया, और वो आप हम सब लोगों के समझने का सूत्र है। आजकल बहुधा लोग व्याकुल होकर कहते हैं, अरे चारों ओर बुराई ही बुराई फैली हुई है, जहां देखो मार काट हो रही है, अब क्या होगा? पर इस सूत्र पर आप विचार करके देखिएगा, रात्रि भी काल का एक सत्य ही है ना। इसलिए जब रात्रि आती है आप भयभीत होकर चिल्लाने नहीं लगते, अरे भाई अंधेरा आया है अंधेरा आया है, ये नहीं कहते। अंधेरे के जाने का और सुबह के होने का इंतजार करते हैं। किंतु इतना जानते हुए भी सामर्थ्य पर आप अपने घर में प्रकाश जलाने की चेष्टा करते हैं। आपके हमारे अंतःकरण में ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति का जो अंधकार आ गया है, इसमें राम नाम मणिदीप धरु, जो मैंने आपसे कहा 24 घंटे अपने मन के अंदर, अपने मुख में भगवान का जो नाम तुमको प्रिय लगे। हम लोग गुरु से मंत्र तो ले लेते हैं, हम गुरु जी से मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन उसका कितनी देर जाप करते हैं ये आपका हृदय जानता होगा। तो कहते हैं इतना जानते हुए भी सामर्थ्य पर आप अपने घर में प्रकाश की चेष्टा करते हैं, उसका परिणाम होता है बाहर भले ही अंधेरा फैला रहे पर आपके घर में तो प्रकाश हो ही जाता है। तो जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में भगवान के प्रेम को, मानो रात्रि उस अंधकार का प्रतीक है जिसमें चारों ओर निराशा भरी हुई है। त्रिजटा कहती है आप बहुत अधिक निराश हैं, पर इस रात्रि को व्यतीत होने दीजिए। बुरा समय बीत जाता है, बुरा समय भी ज्यादा दिन नहीं रहता। सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कीजिए। उसका अभिप्राय है सूर्य के प्रकाश में अंधकार से अधिक शक्ति है। आप देखिएगा रात्रि के अंधकार को मिटाने की शक्ति प्रकाश में है। ताप है और प्रकाश है, पर अगर सूर्य के प्रकाश में भी आपका ये संकल्प बना रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग दिन निकल आया फिर भी कहते हैं हम दुखी हैं, व्यर्थ जीवन हो गया, अब तो मर जाना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु आ गए, सत्संग आ गया, भगवान के नाम दीक्षा मिल गई, उसके बावजूद भी घबराहट खत्म नहीं होती। त्रिजटा अपने ये कहकर घर चली जाती है, सीता को सांत्वना देकर कि आप सुबह का इंतजार कीजिए। तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में, ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में अनेक वस्तुओं के साथ सुंदर शब्द का प्रयोग किया। उनमें भी दो वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और वो हैं एक तो भगवान का मंगलमय नाम
और दूसरा भगवान की कथा, भगवान का नाम अति सुंदर और भगवान की कथा अति सुंदर। और भगवान की जो मुंदरी हनुमान जी ने दी सीता जी को, ध्यान से सुनिएगा, जो मुद्री हनुमान जी ने सीता जी को देते हैं उस मुद्री में प्रभु का राम नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी अपने जीवन में उसी का आश्रय लेते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या सीता जी सोने को पाके खुश हुई? अगर सोने को पाके खुश होती तो सोने की तो लंका में रह रही थी वो। आप और हम लोग सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाएं, कितना खुश होते हैं। अब आप सोचिएगा, ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? धरती से। सीता जी का अवतार कहां से हुआ? सीता से। अगर आपको सीता जी मिल जाएं, शांति मिल जाए, शक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, तो इन सारी चीजों की कोई कीमत नहीं रह जाती। हनुमान जी अपने जीवन में उसी का आश्रय लेते हैं, राम नाम का। संतों ने बार बार कहा, जीवन में चरम प्रतिकूलताओं के कारण जब हमारे अंतःकरण की भक्ति तथा भावनाएं दीनता और क्षीणता को प्राप्त हो जाएं, तो उन्हें पुनः चैतन्य करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। किसी प्रकार का भी जीवन में कोई कष्ट आए, भगवान के नाम का हृदय में उच्चारण कीजिए, अपने आप प्रकाश, अपने आप सांत्वना आने लगेगी। इसलिए जब हनुमान जी ने देखा कि मां अत्यंत व्याकुल है, ध्यान से सुनिएगा, जब हनुमान जी ने देखा सीता मां अत्यंत व्याकुल हैं, तब उस समय वो श्री सीता जी की पीड़ा, निराशा, दीनता को दूर करने के लिए भगवान नाम की मुद्रिका सीता जी को देते हैं। हनुमान जी जिस पद्धति से सीता जी को मुद्रिका देते हैं, अगर साधारण दृष्टि से देखें, ये विधि अच्छी नहीं है। वो मुद्रिका भगवान राम ने सीता जी को देने के लिए हनुमान जी को दी थी। ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी को दी थी, पर ये तो इस प्रकार साक्षात ईश्वर के द्वारा जगत जननी श्री जानकी जी के लिए दी गई भेंट थी। और दूसरे उसमें भगवान का नाम भी अंकित था, और इससे बढ़कर श्रेष्ठता कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। परंतु ये पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है, उस मुद्रिका को हनुमान जी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया, फेंका भी। और उन हनुमान जी ने जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कार्य हनुमान जी ने अनजाने में नहीं किया। लिखा हुआ है, मुद्रिका गिराने के पूर्व उन्होंने विचार किया। हनुमान जी ने क्या सोचा? कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब। सीता जी ने मुद्रिका को ऊपर से गिरते हुए देखा तो उनके मन में कल्पना हुई, शायद वृक्ष से मेरी याचना सुनकर अग्नि दी है। वो आग लगाना चाहती थी, उनको लगा अग्नि आई है मेरे पास में। वर्णन आता है, जब त्रिजटा के चले जाने के पश्चात सीता जी अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम्हारा कितना सुंदर नाम है अशोक, तुम अपना नाम सत्य सिद्ध करो और अग्नि प्रदान कर मेरा दुख मिटाओ। तो सीता जी 2 वाटिकाओं में जाती हैं, ध्यान सुनिएगा। इनमें एक वाटिका महाराज जनक जी की है और दूसरी वाटिका रावण की है। पर विचित्र व्यंग है, रावण की वाटिका का नाम सब जानते हैं, पर महाराज जनक की वाटिका का नाम कोई नहीं जानता।
कौन सी वाटिका थी जनक जी की? देखिएगा, सारे लोग रावण की वाटिका जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग अपने मकान का पता सब जानते हैं, अपने शरीर के माता पिता का नाम सब जानते हैं, अपने पिता का नाम, अपने घर का पता हम भूल जाते हैं। हम संसार में आके क्या हो गया, ये भूल गए कि जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने जब पुष्प वाटिका की रम्यता की बात कही तो किसी ने पूछा, ये वाटिका इतनी रम्य क्या है, इसका क्या प्रमाण है? तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ये वह वाटिका है जहां पर आकर श्री राम को सुख प्राप्त हुआ। वो कौन सी वाटिका थी? पुष्प वाटिका। जनकपुर में कौन सी वाटिका है? पुष्प वाटिका। सारी दुनिया अशोक वाटिका को याद रखती है। भगवान राम को भी वहां सुख प्राप्त हुआ। भगवान राम के नाम की व्याख्या करते हुए कहा गया, जो सबको आनंद देने वाले वही श्री राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। किंतु सबको विश्राम, सबको आनंद देने वाले ईश्वर जिस वाटिका में आकर सुखी होते हैं, जहां जाकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, आश्चर्य है, उस वाटिका का नाम कोई नहीं लेते। लोग जानते तक नहीं। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत में कहा गया परम रम्य आराम ये। क्या मतलब? आराम का अर्थ होता है, बाग भी होता है। आराम शब्द कहते हैं आनंद ये। जब भी आप आराम का उच्चारण करेंगे तो बिना राम आराम का उच्चारण नहीं कर सकते। आराम में भी राम छुपा हुआ है। इस वाटिका में भगवान को भी आनंद अनुभूति हुई, क्योंकि ये जनक नंदिनी श्री सीता की वाटिका है। इसका अभिप्राय है प्रभु तो सारे संसार को आनंद देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान सबको आनंद देने वाले, पर जहां प्रभु को आनंद आए वो भक्ति देवी की वाटिका है, शक्ति देवी की वाटिका है, सीता की वाटिका है। जहां पर भक्ति देवी है वहीं पर भगवान को आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं सीता को अपने हृदय में ले आइए, भगवान अपने आप आ जाएंगे। आपने विचित्रता देखी, जब सुग्रीव से मिलाने के लिए हनुमान जी पंपा सरोवर पर मिले, हनुमान जी भगवान राम को, तो क्या कहते हैं? प्रभु आप सुग्रीव के पास चलिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। अब आप सोचिएगा क्या कारण था इसके पीछे। हनुमान जी को सुग्रीव को हनुमान भगवान के पास लाना चाहिए था या भगवान को सुग्रीव के पास ले जाना चाहिए था? बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, ये तो हनुमान जी ने अच्छा नहीं किया। क्या कारण था आप सोचिएगा। हनुमान जी सुग्रीव को लेकर नहीं आ रहे नीचे, सुग्रीव ऊपर बैठा हुआ है और भगवान को लेके जा रहे हैं। कारण था, ध्यान से सुनिएगा। बोले प्रभु वो तो भागते भागते, सुग्रीव सदा का भगोड़ा है,
भागते भागते इतना थक गया है, अब उसमें सामर्थ्य नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, आप सबके माता पिता हैं। बच्चा अबोध हो सकता है, बच्चा अज्ञानी हो सकता है, बच्चा मूर्ख हो सकता है। आपको जीव के पास जाना पड़ेगा। जीव में सामर्थ्य नहीं है भगवान तक जा सके। दूसरा संबंध सुनिएगा, दूसरा तात्पर्य था, अगर कोई रोगी हो, ध्यान सुनिएगा, चल सकता हो, उसे वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा रोगी हो जो चलने में भी असमर्थ हो, वहां वैद्य को ले जाना पड़ता है, वहां डॉक्टर को ले जाना पड़ता है। तो बोले प्रभु वो तो इतना महान रोगी है सुग्रीव, उसमें सामर्थ्य नहीं है, आप ही उसके पास चलिए। अब देखिएगा, एक मैंने बताया वो वाटिका जनकपुर में जहां भगवान राम को आनंद की प्राप्ति होती है, और दूसरी ओर रावण की वाटिका। रावण तो बहुत बड़ा पंडित था और नाम रखने में अपने पांडित्य का पूरा पूरा प्रदर्शन करता था। एक से एक बढ़िया नाम रावण ने चुने, पर चुनाव विचित्र व्यंग, जिसका नाम, जो नाम रखा रावण ने, ध्यान सुनिएगा, वही नहीं रखा। नाम की सार्थकता में जब यथा नाम तथा गुण। आप और हम लोग भी अपने बच्चों के नाम बहुत सुंदर सोच के रखते हैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण देने का प्रयत्न नहीं करते। कहावत है यथा नाम तथा गुण। रावण ने विचित्र नाम सुने, दो चार नाम सुन लीजिएगा। रावण ने अपने पुत्र का नाम रखा अक्षय। व्यंग है, संसार में कोई व्यक्ति अक्षय हो सकता है क्या कभी? संसार में कोई व्यक्ति अक्षय हो सकता है? शरीर तो और अक्षय, देखिए शरीर का नाम रखा अक्षय, और वो अक्षय रह सकता है? संसार का अर्थ ही तो निरंतर क्षरणशील है, विनाशशील है। संसार तो मिट रहा है और हम नाम रख रहे हैं अक्षय कुमार। गोस्वामी का व्यंग है कि मोह रूपी रावण इसी प्रकार क्षरणशील व्यक्ति का नाम अक्षय रख देता है, मरने वाले का नाम अक्षय रख देते हैं। जहां पर भक्ति को बंदरी बनाकर शोकग्रस्त किया गया, तो ध्यान सुनिएगा, सीता जी को कहां कैद किया? अशोक वाटिका में, उनको शोक पहुंचाने के लिए। और नाम क्या रखा? अशोक वाटिका। अशोक का मतलब क्या होता है? जहां जाके सारे शोक समाप्त हो जाएं। तो केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता। वहां की वाटिका का नाम अशोक वाटिका। अरे भ्रांतियों का निवारण करने वाले हनुमान जी, वे अशोक का ही, ध्यान सुनिएगा, अशोक का तथा अक्षय के व्यंग को स्पष्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? अक्षय कुमार जब रावण का पुत्र लड़ने के लिए आया, तो हनुमान जी चाहते हैं अक्षय कुमार को मुष्टिक प्रहार से मारें, पर हनुमान जी ने उसे मुक्का नहीं मारा, बल्कि लिखा है आवत देख बेटप गही तर जा। हनुमान जी ने अशोक वाटिका के एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसी से अक्षय कुमार को मार दिया। प्रश्न ये, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आगे चलकर रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुमने मेरे लड़के को क्यों मार डाला? हनुमान जी ने कहा, मैंने थोड़ी मारा, वो तो तुम्हारे अशोक ने तुम्हारे अक्षय को मार डाला, मैं भला उसे क्यों मारता? इसका अभिप्राय कि मोह जिस विनाशी वस्तु को अक्षय बांधकर बैठा है, वैराग्य के घनीभूत हनुमान जी ने बता दिया वह अक्षय नहीं, नाशवान है। आप और हम लोग देखो,
डॉक्टर के पास जाते हैं शरीर को अक्षय बनाने के लिए, हम धन इकट्ठा करते हैं, हम कभी मरेंगे नहीं, इतना हमने धन इकट्ठा कर लिया है, और रोज देख नहीं रहे कि शरीर 24 घंटे मर रहा है। हनुमान जी ने देखा सीता जी उस वृक्ष की ओर दृष्टि डालकर याचना कर रही थी कि तुम्हारा नाम तो अशोक है, और ये नाम सत्य तब होगा जब तुम मेरा शोक दूर कर दोगे। तुम तो रावण की वाटिका के वृक्ष हो, रावण मुझे मारना चाहता है, इसलिए अगर तुम मुझे अग्नि दे दो तो रावण की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, अब मेरी पीड़ा भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारा नाम भी सत्य सिद्ध हो जाएगा। सुनई विनय मम बिटप अशोका, ध्यान से सुनिएगा, सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। ये वाक्य जब हनुमान जी के कान में गया, उनके हृदय में विचार उठा कि भगवान नाम की महिमा बहुत गाई गई है, और श्री सीता जी नाम का जप भी कर रही हैं, फिर भी किशोरी जी का दुख दूर क्यों नहीं हो रहा। अगर विचार करके देखें, आज भी हमारे अंतःकरण में प्रश्न है, वेदों और पुराणों में नाम की अनंत महिमा है, उसका नाम सोच देखिएगा, अगर उस नाम की महिमा का अनुभव नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसका संकेत इस प्रसंग में हनुमान जी ने अपने व्यवहार के द्वारा दिया। श्री सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, क्या कर रही हैं, जही विधि कपट कुरंग संग, धाये चले श्री राम, सो छवि सीता राखी रटती रटती हरिनाम। सीता जी किशोर जी क्या कर रही थी, प्रारंभ से ही भगवान नाम का स्मरण कर रही थी, किंतु आश्चर्य देखो, निरंतर राम नाम जप करने पर भी निराशा दूर नहीं हो रही। आप और हम सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोग नाम का जाप तो करते हैं लेकिन निराशा नहीं मरती। तब हनुमान जी ने सोचा इस दुख को दूर करने के लिए माँ को समझाने का प्रयास तो धृष्टता की पराकाष्ठा है, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सीता जी को उपदेशक बनकर समझाऊं, ये बात अच्छी नहीं। तब हनुमान जी ने ऐसा उपाय निकाला जिससे एक शब्द भी मुंह से कहे बिना सब कुछ कह दिया। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्या कह दिया, हनुमान जी ने ऐसा क्या कह दिया। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ताकि कल का इंतजार करो। और ऐसे मोड़ पर आपको बता रहा हूं कि आपको भी लगे कि कुछ ऐसा कहा गया। ऐसा क्या कहा हनुमान जी ने, हनुमान जी ने ऐसा उपाय निकाला जिससे एक शब्द भी मुंह से कहे बिना सब कुछ कह दिया। इसलिए निवेदन करता हूं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अपना जीवन कृतार्थ करना है, तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। याद रखना, ये माया का संसार, माया का भंडार बहुत मिलने वाला है, इसकी कभी कमी नहीं होगी। आप सोचिएगा, कुत्ते बिल्ली भी एयर कंडीशन में रहते हैं, अब आपको यहां पर इसका तो विराम दे रहा हूं ताकि आप कल का इंतजार करें कि कल आपके साथ में ऐसा क्या कहा। और मुझे अच्छा लगेगा जब मैं आपसे पूछूंगा
कि क्या विचित्रता जो मैंने कही थी लास्ट में, और आप लोगों को याद रहेगा तो बड़ी खुशी होगी जान करके। वरना अक्सर लोग बाग सुबह का ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं, ऐसे ही सत्संग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बड़ी तेज बदबू आ रही है गाय की। चलिए अब आप भजन सुनिएगा गुड्डी जी से।